This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? 13 चैप्टर। 13 चैप्टर में भी आज हम पढ़ने वाले हैं 13.6 यानी कि प्रश्नावली 13.6। ठीक है, 13.6 प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली क्या है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। प्रश्नावली है आपका जो बेलन होता है, जो सिलेंडर होता है, उसके आयतन के बारे में। आई एम श्योर आप जानते होंगे कि आयतन क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। किसी भी चीज का आयतन, मान लीजिए कोई एक सिंपल सा बॉक्स ले लेते हैं। चलिए, ये मान लीजिए एक घनाभ है। ठीक है, मैं आपको आयतन के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा कि आयतन आखिर होता क्या है। वैसे शायद आपको पता होगा, जस्ट एक रिवीजन हो जाएगा कि मान लीजिए यह आपका एक बॉक्स है इस तरह का। अब इस बॉक्स में मैं कितना पानी भर सकता हूं, या फिर कोई भी लिक्विड चीज मैं इसमें कितना भर सकता हूं, उसका जो अमाउंट होता है, उसकी जो मात्रा होती है, वह कहलाता है उसका आयतन। किसी भी वस्तु का आयतन इस चीज से पता लगाया जा सकता है कि उसमें कितना लिक्विड, या फिर कह सकते हैं पानी, दूध, या फिर कुछ भी लिक्विड उसमें कितना अधिकतम भरा जा सकता है। यह कहलाता है उस वस्तु का आयतन। ठीक है, अब मुझे इस बॉक्स का आयतन निकालना है, तो इस बॉक्स के आयतन के लिए मैं क्या कहूंगा? इसमें कितना हमारा लिक्विड भरा जा सकता है, वह कहलाएगा इस बॉक्स का आयतन। ठीक है, ये घनाभ का आयतन होता है। इसका शायद आपने सूत्र पढ़ा भी होगा कि मान लीजिए यदि इसकी एक भुजा ए है, दूसरी साइड इसकी बी है, और तीसरी साइड इसकी सी है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ए बी सी है, तो इसका सूत्र क्या होता है घनाभ के आयतन का? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यह होता है हमारे घनाभ के आयतन का सूत्र, शायद आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छा, अब आयतन का मात्रक क्या आता है, या जिसे हम कहते हैं यूनिट क्या आता है? वॉल्यूम की। आयतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बेटा। आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, तो आयतन का मात्रक क्या होता है, या फिर यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होती है? यूनिट ऑफ वॉल्यूम होती है जैसे सेंटीमीटर क्यूब हो गई, मीटर क्यूब हो गई, या फिर मिलीमीटर क्यूब हो गई। यानी कि इसकी यूनिट जो होगी वह हमेशा घन में होगी। इंग्लिश में कहूं तो इसकी यूनिट हमेशा क्यूब में होगी। जैसे लंबाई की यूनिट होती है, तो लंबाई की यूनिट किस में होती है? सेंटीमीटर, मीटर, या फिर कह सकते हैं मिलीमीटर। इन सब में हमारी लंबाई की यूनिट्स होती हैं। जब हम जाते हैं क्षेत्रफल पर या फिर एरिया पर, तो यूनिट किस में आ जाती है? वर्ग में आ जाती है, या फिर कहें स्क्वायर में आ जाती है। ठीक है, फिर हम क्षेत्रफल से आगे चलते हैं आयतन पर, या फिर एरिया से आगे चलते हैं हम वॉल्यूम पर, तो उसमें यूनिट्स हमेशा घन में आ जाएंगी, क्यूब में आ जाएंगी। जैसे कि मिलीमीटर क्यूब हो गई, सेंटीमीटर क्यूब हो गई, मीटर क्यूब हो गई, एटसेट्रा। इत्यादि यूनिट्स जो होती हैं वह आपकी आयतन की होती हैं। ठीक है, तो यह था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आयतन के बारे में। अब हमारा चैप्टर क्या है? अब हमारा चैप्टर है सिलेंडर। हमारा चैप्टर है, तो चलिए देखते हैं हम बेलन के आयतन से क्या मतलब होता है। तो बेलन का आयतन भी वही कहेगा कि जितना हम अधिकतम इसमें पानी भर सकते हैं किसी भी बेलन में। मान लीजिए कोई भी बेलन है, एक मिनट, एक मिनट वेट करेंगे सभी बच्चे, इसमें कुछ तो इशू हो रहा है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं बेलन के आयतन के बारे में। बेलन का आयतन क्या होता है? मान लीजिए कोई बेलन है ये इस तरीके का, तो देखिए आयतन की परिभाषा तो वही रहेगी, अब चाहे कोई भी हो। अच्छा, ये सीधी लाइन है, ये आपको शायद टेढ़ी दिख रही होंगी। इस तरह का आपका होता है बेलन, ये थोड़ा सा टेढ़ा बना है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल सीधा होता है। तो इस तरीके का होता है बेलन। तो यदि मुझसे कोई पूछता है इस बेलन का आयतन कितना होगा, तो इसमें आप पानी भर के देख लीजिए। ठीक है, जितना अधिकतम पानी भरा जा सकता है वह इस बेलन का आयतन होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये मेरे पास एक बेलन है। देखिए ये एक बेलन है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, बेलन दोनों तरफ से कवर होता है, ज्यादातर दोनों तरफ से कवर होता है, लेकिन मान लेते हैं अभी ये एक ही तरफ से कवर है। तो मुझसे कोई पूछता है इस बेलन का आयतन बताइए क्या होगा, तो इस बेलन का आयतन क्या होगा? इस बेलन का आयतन होगा, मैं इसमें पानी भरना शुरू करूं तो पानी कहां तक आएगा? ऊपर तक आ जाएगा। तो कितना पानी मैं इसमें अधिकतम भर सकता हूं, वह होगा, अच्छा आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, वह होगा इस बेलन का आयतन। ठीक है, वह होगा इस बेलन का क्या? आयतन। अब इसका सूत्र क्या होता है बेलन के आयतन निकालने का? तो बेलन के आयतन निकालने का सूत्र होता है पाई
आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, इसका जो आधार है, यह जो वृत्त है, इसका क्षेत्रफल और गुणा इसकी ऊंचाई एच। ठीक है ना, तो यह होता है आपके बेलन के आयतन का सूत्र, इसे हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, बेलनाकार बर्तन है, मान लेते हैं यही बर्तन है, इसका जो आधार है यानी कि यह जो वृत्त है, इसकी मुझे परिधि दी गई है 132 सेंटीमीटर। तो मुझे वृत्त की परिधि कितनी दी गई है, वृत्त की परिधि दी गई है 132 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई दी गई है h बराबर दिया गया है, यहां मैं लिख देता हूं 25 सेंटीमीटर। h बराबर कितना दिया गया है, h बराबर है 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, अभी आपको बताया गया था कि किसी भी बर्तन में या फिर किसी भी वस्तु में जितना अधिकतम पानी या फिर कोई भी लिक्विड आ सकता है वह उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी कि यह इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है इस सिलेंड्रिकल शेप का या फिर इस बेलनाकार बर्तन का। ठीक है, तो हम चलिए निकालते हैं। हमें पता है आयतन या फिर इंग्लिश में लिखें तो वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यह सूत्र होता है। ठीक है, अब मेरे पास देखिए किस किस का मान है और किस किस का मुझे निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो पाई का मान दिया गया है, ऊपर ही लिख दिया है 22/60। ठीक है, पाई का मान हमें पता है। एच यानी कि हाइट, ऊंचाई का मान हमें पता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे रेडियस का मान नहीं पता, मुझे जो त्रिज्या है ना आर, उसका मान नहीं पता। तो मैं त्रिज्या का मान निकालूंगा पहले आयतन निकालने के लिए। अब त्रिज्या का मान किससे निकाल सकता हूं, मुझे वृत्त की परिधि दी गई है 132 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, देखिए आपको पता है मुझे वृत्त की परिधि दी गई है, वृत्त की परिधि जो है वह है 132 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, आपने शायद पढ़ा होगा बेटा, 2 पाई आर होता है 132। 132 के बराबर है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, तो चलिए इसमें मान रखते हैं 2 × पाई की जगह 22/7 गुणा आर का मान मुझे निकालना है, और यह किसके बराबर दी गई है, 132 सेंटीमीटर के। ठीक है, चलिए अभी देखिए 7 को मैं इधर ले जाता हूं तो गुणा हो जाएगा 132 × 7, पक्षांतरण कर रहा हूं। ठीक है, और इस 22 और 2 को इधर लाएंगे दूसरे पक्ष में, तो किधर जाएंगे, ये आर के गुणा में है ना 22 और 2 दोनों, तो यह यहाँ पर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका आर का मान क्या आएगा, 132 × 7 बटा 22 × 2। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। ये इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्या बेटा, जल्दी से एन लिखेंगे कमेंट में यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो। समझ में नहीं आया है सर ये आर का मान ये कैसे आया, किसी भी बच्चे को डाउट हो तो बेटा इसमें जल्दी से एन लिखें। आ गया है, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 22 से कम 22, 132 में भाग देंगे 22 का, 22 से कम 22, 22 छिक्की 132। ठीक है ना, तो क्या बचा, आर बराबर हो गया 6 × 7/2, फिर 6 में भाग देंगे 2 का, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आर बराबर क्या हो गया, 3 × 7, तो आर बराबर आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आर का मान मेरा आ गया है 21 सेंटीमीटर, तो इस आर के मान को मैं यहाँ पे रख दूंगा, पाई की जगह रखा 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 21 × 21, 21 का स्क्वायर गुणा एच, एच कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखना है अभी हमने सारी यूनिट्स जो रखी हैं, ये 21 भी जो त्रिज्या का मान है सेंटीमीटर में है, ये 21 भी सेंटीमीटर में है, ये 25 भी सेंटीमीटर में है। तो मेरा इसका आयतन का जो मात्रक आएगा वॉल्यूम का, वो यूनिट आएगी, वह क्या आएगी, सेंटीमीटर क्यूब आएगी। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 का भाग देंगे 21 में, 7 तिया 21, अब गुणा करते हैं 22 × 3 × 21 × 25। इसको जब आप गुणा करेंगे, अच्छा मैं गुणा नहीं कर रहा हूं पूरा क्योंकि गुणा करने में थोड़ा सा समय जाएगा। ठीक है ना, तो मैं बता देता हूं गुणा करने पर क्या उत्तर आएगा। तो जब भी आप इसका गुणा करेंगे तो यह आएगा 34,650। कितना आएगा, इसको यहां लिख देता हूं मैं, 34,650 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है, यदि किसी को बेटा गुणा में डाउट है तो आप गुणा पूछ सकते हैं, लेकिन गुणा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समय लगेगा, इतने हम और क्वेश्चन कर लेंगे, इसलिए पूरा गुणा करके नहीं बताया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये आ गया है 34,650, लेकिन किस में, यूनिट पे ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब में। अब मुझे तो सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए ही नहीं, मुझे देखिए क्या दिया गया है, मुझे लीटर में निकालना है, इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। तो मेरा सेंटीमीटर क्यूब में निकालने से काम नहीं चलेगा आंसर, लेकिन मुझे एक हिंट दी गई है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है उसमें 1 लीटर होता है। देखिए क्या दिया गया है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। मेरे पास कितना है, 34,650 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसमें मैं 1000 से भाग कर दूं तो मेरे को पता लग जाएगा कि कितने लीटर पानी है। तो यदि मैं इसमें 1000 से भाग करता हूं, तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गई, नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो ऊपर 2 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो 1 अंक, 2 अंक, यहाँ पर दशमलव आ जाएगी, तो क्या उत्तर आ जाएगा, 34.65 लीटर। इतना पानी होगा हमारे बेलनाकार बर्तन में। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यदि समझ में आया है तो वाई लिखेंगे, नहीं आया है, कुछ भी डाउट है तो एन लिखेंगे। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए बेटा, क्या आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ईमानदारी से बताएंगे। सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए सभी को समझ में आ गया है, तो हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया है, अच्छा इसको यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लाइन बाय लाइन इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते हैं क्या, ये बताइए, क्या आप सभी स्क्रीनशॉट लेते हैं क्या? यदि लेते हैं तो मैं उसके लिए टाइम दे दूंगा, यदि नहीं लेते हैं तो हम लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, 5 सेकंड वेट कर रहा हूं, 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, 5, 4, 3, 2, 1। और उसके बाद इस पेज का ले लें, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए अभी हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। 1 मिनट, ठीक है। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन कहता है, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं ये लकड़ी का पाइप है, ये जो मेरे पास है ये एक लकड़ी का पाइप है, ठीक है ना। इसके अंदर का व्यास, यानी कि ये जो अंदर का व्यास है इसका, यह तो है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाहर का व्यास, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, अंदर का व्यास कौन सा था, देखिए ये यहां से और यहां तक, ये जो अंदर का व्यास है इतना, ये तो था 24 सेंटीमीटर। और बाहर का व्यास कहाँ होगा, यहां से और यहां तक, यह है 28 सेंटीमीटर। अच्छा ये अब अलग अलग क्यों आ रहे हैं, आपका हो सकता है किसी बच्चे का डाउट हो। तो बेटा देखिए, ये कुछ हमारी लकड़ी की मोटाई भी है ना ये वाली, तो बाहर के व्यास में ये दोनों तरफ से लकड़ी की मोटाई भी तो जुड़ गई है, इसीलिए बाहर वाला व्यास ज्यादा आ रहा है, अंदर वाला व्यास हमारा कम है। इंग्लिश में बताऊं तो हमारा जो इंटरनल डायमीटर है या फिर इनर डायमीटर है, वह है 24 सेंटीमीटर, एंड जो आउटर डायमीटर है वह है 28 सेंटीमीटर। अब आपको शायद हो सकता है कंफ्यूजन हो कि सर ये बाहर वाला जो हमारा डायमीटर है ये ज्यादा क्यों है। तो बाहर वाला डायमीटर इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये कुछ इसकी जो वुडन है, ये जो हमारा वुडन सिलेंडर है, तो वुड की कुछ थिकनेस भी तो होगी, है ना, लकड़ी की कुछ मोटाई होगी, तो इसकी वजह से बाहर वाला व्यास ज्यादा आता है, ठीक है ना। चलिए हमें क्या दिया गया है, इसके साथ साथ लंबाई दी गई है इसकी, ठीक है, 35 सेंटीमीटर लंबाई है। अब मुझे इस पाइप का द्रव्यमान यानी कि वेट ज्ञात करना है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, सबसे पहले तो आप इसकी यूनिट पर देखें, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि आयतन दिया गया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 0.6 ग्राम हमारा लकड़ी का वजन है।
तो मैं एक काम करता हूं, मैं टोटल आयतन निकाल लेता हूं, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब में, और उसको 0.6 से गुणा कर दूंगा। जैसे हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाली लकड़ी का जो वजन है वह है 0.6 ग्राम। अब मुझे, मेरे पास मान लीजिए, उदाहरण के लिए ले रहा हूं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ जाता है लकड़ी का, तो मैं उसको 0.6 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि एक में तो है इतना वजन, 1000 में कितना होगा, 1000 गुणा 0.6, तो वो मेरा उत्तर निकल आएगा ग्राम में। ठीक है ना। तो कुल मिला के मुझे बस आयतन निकालना है और आयतन का गुणा करना है 0.6 से। ठीक है। आई होप शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या आती है। इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर अब आयतन कैसे निकालेंगे। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आयतन का तो हमें सूत्र पता है, आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन बेटा इसमें रेडियस कौन सी वाली लोगे, इसमें रेडियस या फिर त्रिज्या कौन सी वाली लोगे। तो देखिए ये समझने की बात है, कौन सी वाली लेंगे। देखिए पाई आर स्क्वायर एच क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। पाई आर स्क्वायर एच कब लगता है आयतन में, जब लगता है जब आपका ये सिलेंडर है ना पूरा भरा हुआ होता। पूरा भरा हुआ यानी कि ये जो अंदर खाली पार्ट है ना, ये कुछ भी नहीं होता, पूरा पैक सिलेंडर होता, अंदर तक भरा हुआ फुल, जब होता है उसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, ये सिलेंडर है, तो मेरे पास यहाँ पे ये देखिए, देखिए लकड़ी कहाँ पर लगी हुई है, लकड़ी तो खाली यही लगी हुई है ना, यही लकड़ी लगी हुई है। तो ये लकड़ी का हम आयतन कैसे निकाल सकते हैं। इस लकड़ी का आयतन के लिए हम क्या करेंगे, बाहर की त्रिज्या माइनस अंदर की त्रिज्या, यानी कि आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस कर देंगे। ठीक है ना। उससे हमारे इस लकड़ी का क्या निकल आएगा, वॉल्यूम निकल आएगा, कि कितनी लकड़ी इसमें यूज हुई है, उसका वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे लकड़ी का आयतन, वुडन का हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच। R1 R2 क्या है, R1 है आउटर रेडियस बाहर की त्रिज्या, सॉरी R1 यानी कि जो R1 है बड़ी वाली वह है बाहर की त्रिज्या, और R2 है जो छोटी वाली वह है अंदर की त्रिज्या इनर रेडियस। ठीक है। चलिए इसमें हम मान रखते हैं, पाई का मान कितना है 22/7 गुणा R1 स्क्वायर, रेडियस 1 कितनी है। अब देखिए अंदर का हमें व्यास दिया गया है, रेडियस नहीं दी गई है, तो हमें पता है त्रिज्या कितनी होती है, व्यास बटा 2, व्यास बटा 2 होती है हमारी त्रिज्या। अंदर की त्रिज्या की बात करूं, मैं लिख देता हूं इसको आंतरिक त्रिज्या, यहां पर ही आंतरिक त्रिज्या कितनी निकल कर आएगी, जब व्यास है 24, तो यहाँ पे मैं लिख दूं डायरेक्ट 12 सेंटीमीटर, क्योंकि यदि व्यास का डिवाइड करेंगे 2 से, या फिर डायमीटर को डिवाइड करेंगे 2 से, तभी तो हमारी रेडियस आती है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, अब व्यास है 24 तो त्रिज्या हो गई 12। ठीक है। ऐसे ही से बाहरी व्यास कितना दिया गया है 28 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास है 28 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, 2 से भाग कर दें आधी होगी फिक्स। ठीक है। तो हमने आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या निकाल ली। अब चलिए मान रखते हैं R1 का स्क्वायर, बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर गुणा एच, हाइट। हाँ जी सर। अच्छा साहिल की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा कुछ डाउट है क्या, आपने हैंड रेज किया है। किसी भी बच्चे को बेटा कुछ भी डाउट हो ना, तो कमेंट में आप तुरंत एनए लिख देना, या फिर अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। कहीं पर यदि कुछ भी डाउट आता है तो तुरंत अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। देखिए क्या है, एच हाइट हमें क्या दी गई है, हाइट हमें दी गई है 35 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखा 35 सेंटीमीटर। ठीक है। और यूनिट किस में आएगी इसकी, पूरे क्यूब में आएगी, क्योंकि 14 भी क्यूब में है, 12 भी क्यूब में है, 35 भी, सॉरी 14 भी सेंटीमीटर में है, 12 भी सेंटीमीटर में है, 35 भी सेंटीमीटर में है, तो आयतन की यूनिट किस में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। ठीक है। चलिए अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। 22/7 गुणा 14 का स्क्वायर कितना होता है, चलिए आप बताइए, किसी बच्चे को याद है क्या 14 का स्क्वायर, जल्दी से बताएं, कमेंट में, कमेंट में बताइए 14 का स्क्वायर क्या होता है, याद किए हैं क्या आपने। ठीक है, 14 का स्क्वायर होता है बेटा 196। अच्छा गुणा 2 नहीं करना है, अमित महारानिया की आईडी से जो स्टूडेंट है, स्क्वायर पूछा है बेटा, गुणा 2 नहीं करना है उसको, 14 गुणा 14 करना है।
बिल्कुल 196, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 गुणा 35। ठीक है, तो 22/7 गुणा 196 में से 144 घटाएंगे, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 4 गए 5 गुणा 35। ठीक है, इस 35 को मैं काट दूं 7 से, भाग दे दूं, 7 एकम 7, 7 पंज 35। ठीक है, 22 गुणा 5 कितना होता है 110 गुणा 52। ठीक है, 110 गुणा 52, और जब आप 110 गुणा 52 करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा आपका 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा गुणा आप आराम से कर सकते हैं, अगेन वो ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपका टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, हमारा जो आयतन आ गया है वह सेंटीमीटर क्यूब में है, लेकिन मुझे आयतन नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना था, इसके आगे भी मुझे उसका वेट निकालना है पाइप का, या फिर द्रव्यमान निकालना है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है, तो अगेन वही 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का तो द्रव्यमान है वह है 0.6 ग्राम, लेकिन मेरे पास कितना आया है 5720, तो मेरे पास 5720 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो 5720 गुणा 0.6। जब, अच्छा किसी बच्चे को डाउट है क्या बेटा, किसी ने अनम्यूट किया है शायद? ठीक, हाँ जी, 5720 का गुणा करेंगे 0.6 से, 600 ग्राम बेटा, नहीं 600 ग्राम नहीं आएगा ना। देखिए कैसे करेंगे, 5720 गुणा, एक काम करता हूं मैं, इस 0.6 को ऐसे लिख दू 6/10, 6/10 लिख सकता हूँ। कैसे लिखा, मैंने इसका दशमलव हटा दिया 0.6 का, यहाँ पे देखिए दशमलव हटाया, नीचे एक लगाया, इस दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो लगा दी, तो क्या हो गया 6/10 हो गया। ठीक है, अब इस 6/10 को लिखने का फायदा क्या हुआ, इस एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो कितना ग्राम आएगा 572 गुणा 6। जब आप 572 गुणा 6 करेंगे, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 7 6 छंग 36, 6 7 42 और 1 43, 6 5 30 और 4 34, बिल्कुल 3432 ग्राम, बिल्कुल 3432 ग्राम आपका सही उत्तर होगा। तो इतनी आपकी लकड़ी आएगी। ठीक है, लकड़ी का वेट जो आएगा वह इतना आएगा। चलिए अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उससे पहले कमेंट में ये बताइए कि आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, वाई और एन लिखकर बताइए जल्दी से, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी ले लें बेटा। 5 4 3 2 1, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। 5 4 3 2 1, ठीक है। चलिए अभी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो जल्दी से कमेंट में एन लिख दीजिए। यदि किसी भी बच्चे को कहीं पर भी डाउट है, बेटा डाउट नहीं रखना है, यदि कहीं पर भी डाउट आता है तो आराम से पूछ लेना है। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए यदि कोई डाउट नहीं है, यदि कोई डाउट नहीं है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पढ़ के मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ, आपको सॉल्व करना है। पहले आप कोशिश करेंगे फिर मैं बताऊंगा। हमें क्या कहा गया है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक मान लीजिए, दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है, यानी कि दो तरह की उसकी पैकिंग है। ठीक है, डिब्बे जिसमें आती है कोल्ड ड्रिंक दो तरह की है। एक तो है आपका आयताकार आधार का टिन डिब्बा, अच्छा एक है ना घनाभकार है, एक डिब्बा है घनाभ के आकार का, यानी कि क्यूबॉइड की शेप का, इस तरीके का है, जिसमें क्या दिया गया है, जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दी गई है, चौड़ाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई दी गई है, और एक ऊंचाई दी गई है हमें 15 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो एक डिब्बा तो है यह, और एक दूसरा डिब्बा क्या है, एक दूसरा डिब्बा है हमारे बेलन के आकार का, यानी कि सिलेंडर के आकार का, इस तरह का एक हमारा बेलनाकार डिब्बा है। ये थोड़ा सीधा है, टेढ़ा बन गया है, फिर से इसको सीधा समझ के चलेंगे।
इसमें कहा गया है कि इसका जो व्यास है, इसका व्यास है 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है? ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर सबसे पहले ये बताइए किसका वॉल्यूम ज्यादा है, किसका वॉल्यूम ज्यादा है और कितना ज्यादा है, तो ये चीज आपको बतानी है। पहला क्वेश्चन आप ये बताइए, ऑप्शन, पहला क्वेश्चन, चलिए पहले क्वेश्चन डाल देते हैं कि किसका ज्यादा है, क्यूबॉइड का ज्यादा है या फिर सिलेंडर का ज्यादा है? क्यूबॉइड यानी कि ये वाला और सिलेंडर यानी कि ये वाला। चलिए आप सॉल्व करिए किसका वॉल्यूम ज्यादा है। और दूसरा क्वेश्चन आप लिखेंगे कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने हैं, ठीक है ना। पहले लिखें क्यूबॉइड या सिलेंडर में से किसका ज्यादा है, कॉमा लगा के कितना ज्यादा है उतना लिखें। देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। ट्राई सभी बच्चे करें बेटा प्लीज, कोशिश सभी बच्चे करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे ट्राई करें। किसमें कोल्ड ड्रिंक ज्यादा आ सकती है, घनाभ वाले डिब्बे में यानी कि क्यूबर्ड वाले में, या फिर सिलेंडर वाले में यानी कि बेलनाकार वाले में? ओके, ठीक है। ये बताइए बेटा सालिम की आईडी से, जो स्टूडेंट है सलीमुद्दीन की आईडी से, कि किसमें ज्यादा है, किसका ज्यादा है, क्यूबॉइड का ज्यादा है या सिलेंडर का ज्यादा है? और उसके बाद दोबारा बताना है कितना ज्यादा है। यदि ज्यादा है, मान लेते हैं मुझे भी नहीं पता कौन किसका ज्यादा है, लेकिन यदि घनाभ का ज्यादा है तो कितना ज्यादा है घनाभ का सिलेंडर से, ये भी बताना है। ओके, क्यूबॉइड का ज्यादा है, ठीक है देखते हैं। कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा, सबको अपना अपना आंसर निकालना है। और ध्यान से आंसर निकालिए बेटा, जल्दबाजी में गलती मत करना। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आया है, बहुत ही सिंपल है। दो डिब्बे हैं, एक घनाभ का है, एक हमारा बेलनाकार का है। किसका, किसका वॉल्यूम ज्यादा है यानी कि किसका आयतन ज्यादा है, बस ये बताना है आपको, दैट्स इट। पहले ये बताइए। ठीक है, क्यूबॉइड, ओके। सभी बच्चे सॉल्व करें बेटा। ओके, लास्ट 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। आखिरी 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकंड बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करें और आंसर अपना कमेंट में लिखें। बेटा बाकी के बच्चे भी सॉल्व कीजिए, यदि टाइम कम लगता है आपको तो आप टाइम के लिए भी बोल सकते हैं अनम्यूट करके।
लेकिन प्लीज क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आखिरी 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, क्या हुआ, आपको समझ में नहीं आया क्या? बाकी के बच्चों ने जिन्होंने आंसर नहीं किया है, बेटा आपको समझ में नहीं आया क्या? कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बता दे, समझ में नहीं आया है या फिर अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक बारी और समझते हैं। इस क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्या दिया गया है, दो डिब्बे हैं, एक घनाभकार है एक बेलनाकार है। हमें बताना है किसमें कोल्ड ड्रिंक ज्यादा आ सकती है, यानी कि आयतन किसका ज्यादा है। सिंपल, इतना बताना है। घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा, मैं चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। घनाभ का आयतन, इसका हम सूत्र जानते हैं, क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एक मिनट, इरेज हो गया है, दोबारा लिख देता हूं मैं। घनाभ का आयतन, इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें कितनी दी गई है? 5, 4 और 15 सेंटीमीटर। तो 5 गुणा 4 गुणा 15, 5 चौके 20, 20 गुणा 15 कितना आएगा आपका? 300। और क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? आयतन, तो यह हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यह हो जाएगा क्या? घन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद चलिए हमने घनाभ का निकाल लिया। अब हमारा दूसरा डिब्बा कैसा है? बेलनाकार है। तो हम क्या करेंगे? बेलन का निकालते हैं। बेलन का आयतन, या फिर देखिए हमसे क्या पूछा है? आयतन नहीं पूछा हमसे, है ना, धारिता पूछी है। तो धारिता भी वही है, या तो आप आयतन लिख लीजिए या फिर लिख लीजिए धारिता। ठीक है, बेलन की धारिता या फिर बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। इसको चलिए मैं अलग कलर से लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। पाई आर स्क्वायर एच, यही होती है बेलन की धारिता या फिर बेलन के आयतन का सूत्र। ठीक है, रेडियस क्या दी गई है? बेलन की त्रिज्या कितनी है? बेलन की त्रिज्या नहीं है, हमें डायमीटर दिया गया है। यहाँ पे लिखता हूं, अच्छा इसको भी मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, एक मिनट। बेलन का व्यास हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर, रेडियस, 7 में 2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। और हाइट तो हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो चलिए इसमें रख देते हैं पाई की जगह 22/7 गुणा रेडियस का स्क्वायर। कितना हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर? 3.5 गुणा 3.5 गुणा हाइट कितनी है हमारी? हाइट है 10 सेंटीमीटर, तो 10 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 7 का भाग दूं मैं 3.5 में तो 7×5 = 35 होता है। लेकिन 5 एक अंक के पहले दशमलव है, तो यहाँ पर भी ऊपर भी एक अंक के पहले दशमलव आएगी, 5 के पहले दशमलव 0.5। तो क्या बचा? 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 गुणा 10। अब देखिए 3.5 का गुणा 10 से करेंगे तो ये तो 35 हो जाएगा। कैसे होगा? ऐसे समझ सकते हैं, 3.5 गुणा 10 है, इसका दशमलव हटाई, नीचे एक लगाया, इसके बाद एक अंक है, एक जीरो लगाई, इस 10 से ये 10 कट गया, कितना बचा? 35 बचा। ठीक है ना। तो 3.5 गुणा 10, ये तो हो गया 35। 22.0.5, तो 22 गुणा 0.5 क्या होगा? 22×5 = 110। 5 के एक अंक के बाद जीरो पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होगा, ये हट जाएंगे, क्या बचेगा? 11। तो 22 का गुणा जब हम 0.5 से करेंगे तो क्या बचेगा? 11 बचेगा। 11 गुणा 35, 11 गुणा 35 क्या आएगा? 11 गुणा 35 आपका आएगा 385। 11 गुणा 35 जब आप करेंगे तो यह आएगा 335 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस बेलन के आयतन का सूत्र लगाया है, घनाभ के आयतन का सूत्र लगाया है, इन दोनों के आयतन का सूत्र निकाला है। घनाभ का आ गया 300, बेलन का आ गया 385। ठीक है, या फिर धारिता का सूत्र कह सकते हैं।
अब हमसे पूछा है सबसे पहले तो किसकी धारिता ज्यादा है, तो हमारे बेलन की धारिता ज्यादा है। और दूसरा पूछा है कितनी ज्यादा है, तो इस 385 में से 300 घटा दें, 385 माइनस 300, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब धारिता ज्यादा है बेलन की। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? बेटा एक बारी जल्दी से y और n लिखेंगे। समझ में आया है तो y लिखेंगे, कहीं पर कुछ भी डाउट है, समझ में नहीं आया है तो n लिखेंगे। ईमानदारी से बताना है, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो n लिखेंगे, जबरदस्ती y नहीं लिखना है किसी भी स्टूडेंट को। मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा? मेरी आवाज आ रही है, सभी बच्चों को आ रही है मेरी आवाज, आ रही है ना? सभी बच्चों को आवाज आ रही होगी। आपका हो सकता है कि हाँ जी, तो आपका हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन वीक हो थोड़ा, इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा हो, तो आप ऐसी जगह पे चले जाइए जहां आपके नेटवर्क ठीक आते हैं घर पे। ठीक है ना, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बताइए बेटा, सभी को क्लियर है, समझ में आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके साथ ही इसका भी ले लें। चलिए स्क्रीनशॉट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या दिया गया है, ठीक है ना, और क्या हमसे पूछा है। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, पहले पहला पार्ट सॉल्व कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का पहले पहला पार्ट सॉल्व करेंगे आप लोग। क्या दिया गया है मैं थोड़ा सा बता देता हूं, चलिए। एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 94.2। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया CS। ठीक है, यह हमें कितना दिया गया है? 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए अब सिलेंडर के या फिर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो वह सूत्र आपको लगाना है, और ऊंचाई भी हमें दी गई है यहाँ पर, तो h बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले तो त्रिज्या ज्ञात करनी है। चलिए त्रिज्या ज्ञात कीजिए और कमेंट में बताइए कितनी त्रिज्या निकल कर आती है। कितनी त्रिज्या निकल कर आती है कमेंट में बताइए। सॉल्व करें सभी बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे सॉल्व करें बेटा, कमेंट में आंसर करें। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट दी गई है 5 सेंटीमीटर। आपको बताना है इसकी त्रिज्या क्या होगी। हाँ जी, कीजिए कीजिए, कोई बात नहीं, सॉल्व कीजिए आराम से, टाइम लीजिए, लेकिन बेटा कोशिश कीजिए सही सॉल्व हो। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चों को करना है इनफैक्ट। ठीक है ना, कोशिश सभी बच्चों को करनी है। ओके, त्रिज्या यदि निकल गई है तो अमित मारनीय के आईडी से स्टूडेंट हैं जो, बेलन का आयतन भी निकालें आप। जिन बच्चों की त्रिज्या निकल गई है वो आयतन भी निकालें। बेलन यानी कि सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएं और वॉल्यूम निकालें। इसमें ध्यान रखिए पाई का मान आपको 3.14 लेना है, दिया गया है।
ठीक है, बाकी के बच्चे भी बेटा आंसर कीजिए। बाकी के बच्चे सॉल्व करें और आंसर करें, कितनी त्रिज्या आई है आपकी निकल कर। अच्छा, मैं हिंट दे देता हूं आपका। जो लेटरल सरफेस एरिया का जो सूत्र होता है वह होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच इसका सूत्र होता है। ये हमें दिया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स, आखिरी 30 सेकंड बचे हैं। 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम सर। चलिए, क्या दिया गया है बेटा हमें। हमें दिया गया है एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 94.2 है। तो हमने लिख दिया लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख दी। तो हमें ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि उस बेलन की त्रिज्या बताइए, त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए, हमें क्या है, हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है 2 पाई आर एच। और ये हमें किसके बराबर दिया गया है, 94.2 के। तो चलिए मान रखते हैं, देखिए इसमें 2 इंटू पाई कितना लेना है, 3.14 हमें दिया गया है। तो 2 गुणा 3.14 गुणा आर रेडियस, त्रिज्या कितनी है ये हमें निकालनी है क्योंकि हमसे त्रिज्या ही पूछी है। तो आर गुणा एच, हाइट कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर, बराबर ये किसके बराबर है, 94.2 के बराबर है। ठीक है ना। अब देखिए आर के बाकी सारी चीजें गुणा में है, इधर उनका पक्षांतरण करेंगे तो वो सारी भाग में चली जाएंगी। तो आर बराबर हो जाएगा 94.2 बटा 2 गुणा 3.14 गुणा 5। ठीक है। अब देखिए 5 का गुणा 2 से करेंगे नीचे, तो 5 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 94.2 बटे 5 गुणा 2 हो गया है 10 गुणा 3.14, 3.14। ठीक है ना। और यदि आप इसका गुणा करेंगे नीचे, 3.14 का 10 से यदि आप गुणा करेंगे तो यह आएगा 31.4। अब देखिए, ये भी एक अंक के बाद ही दशमलव है, ऊपर भी एक अंक के बाद ही दशमलव है, तो मैंने दोनों दशमलव हटा दी, क्योंकि ऊपर भी इस 2 के बाद खाली एक अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी खाली एक अंक 4 के बाद दशमलव है, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मैंने दशमलव हटा दी है। तो त्रिज्या क्या हो गई, 942 बटे 314। जब 942 में आप 314 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। इसको आप काट भी सकते हैं, देखिए वैसे ही थोड़ा सा है ना पता लग रहा है। कैसे, 3 का भाग, आप पहली संख्या देखिए, 3 तिया 9 और 14 तिया 42। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद 3 बार भाग चला जाएगा। तो जब आप इसमें भाग देके देखेंगे, या फिर 314 गुणा 3 कर लीजिए, 942 ही आएगा। तो कितनी बार कटेगा 942 314 से, 3 सेंटीमीटर या फिर 3 बार। तो त्रिज्या हमारी आर, रेडियस यह तो आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं, आर त्रिज्या तो हमारी आ गई है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद बस क्या पूछा है हमसे, बेलन का आयतन पूछा है। तो बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच। पाई हमें लेना है 3.14। रेडियस, रेडियस कितनी है, 3 का स्क्वायर गुणा एच। हाइट, हाइट कितनी दी गई है हमें, 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पे लिख लिया 5। ठीक है। अब देखिए 3.14 गुणा 3 का स्क्वायर 9 गुणा 5, तो 3.14 गुणा 9 पंजे 45। तो जब आप 3.14 का गुणा करेंगे 45 से, तो जो भी आपका उत्तर आएगा, मैं बता देता हूं लगभग क्या उत्तर आएगा। उत्तर आएगा आपका लगभग लगभग 141.3।
141.3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने आयतन निकाला है। तो यह आपका उत्तर आएगा, ठीक है ना, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो यह आपका सही उत्तर होगा, यह आपके इस बेलन का आयतन कहलाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले इस पेज का लेंगे, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, अभी यदि आपका कोई भी डाउट है, चलिए कमेंट में बताइए। पहले तो ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, वाई और एन लिखकर बताइए। क्या यह वाला क्वेश्चन आपके समझ में आया है या नहीं आया है? वाई और एन लिखकर बताइए बेटा ईमानदारी से। यदि समझ में आ गया है तो वाई लिखेंगे, यदि समझ में नहीं आया है, कहीं पर कुछ भी डाउट है, तो एन लिखेंगे। आ गया है क्या सभी को समझ में? बेटा सभी बच्चे कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी के बच्चे भी कमेंट करके बताइए। यदि समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एन लिख दीजिए, आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। यदि आ गया है तो वाई लिख दीजिए, लेकिन प्लीज कमेंट कीजिए समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो बहुत अच्छे। अच्छा, आज की